जय माता दी भक्तों। आज हम लोग श्रवण करेंगे 10वें अध्याय में शुंभ वध की कथा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने भाई निशुंभ तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानी बनाकर लड़ रही हो। शुंभ के उत्तर में देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे केवल अकेली ही समझ। तू अपनी आंखें खोलकर देख, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। अब ये सब मुझ में ही लय को प्राप्त हो रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समग्र देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गई। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने कहा, मैं ही अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में वहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली रह गई हूँ। तेरे साथ युद्ध करूँगी। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। मार्कंडेय ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया, सभी उपस्थित देव दानवों के समक्ष शुंभ और देवी में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्यास्त्रों को उस दानव ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द के उच्चारण से क्षण मात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस महादानव ने अपने बाण वर्षा कर देवी को ढक दिया। प्रत्युत्तर में देवी ने उसके धनुष को भंग कर दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ के हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपना चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब वह असुर सतचंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस देव्यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व भी काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष तो पहले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथ में भयंकर मुदगर उठा लिया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। शस्त्र रहित होकर वह दानव साहसपूर्ण मुक्का तानकर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मुष्टिका से देवी के वक्षस्थल में घात किया। तब उसके उत्तर में देवी ने उधर से
एक थप्पड़ उस दानव के मारा। देवी का थप्पड़ लगते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु सबल कर वह पुनः उठ खड़ा हुआ। उठते ही वह देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग पर उड़ चला। आकाश में निराधार स्थिर होकर देवी के साथ शुंभ का मल्ल युद्ध होने लगा। उसके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घ काल तक युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को घुमाकर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके धावित होते ही देवी ने उसके वक्ष में त्रिशूलघात करके उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर घात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंततो गत्वा वह दानव समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित पृथ्वी को प्रकंपित करता हुआ भूलुंडित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आह्लादित हो उठा। आकाश निर्मल भासित होने लगा। आकाश से उल्कापात तथा उल्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थिर हो गए एवं नदियां अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाह होने लगी। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादिगण मधुर कंठ से गान करने लगे एवं गंधर्वों के साथ देवांगनाएं नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उनका तेज प्रतिभासित होने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल शांत हो गया। तो अभी आपने श्रवण किया शुंभ महादानव के वध की कथा श्रवण करी और कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे देवताओं द्वारा देवी की प्रार्थना एवं देवी द्वारा देवताओं को वर प्रदान करना। जय माता दी।